बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कल से जो जिस हफ्ते का आगाज़ होने जा रहा है, काफ़ी हंगामा खेज़ ये हफ्ता रहेगा। चूँकि इस हफ्ते में होना क्या है, इस हफ्ते में वो जो है ना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कौमी असम्बली ने पास किया ना, जिसको सदर साहब ने 2 बार रोका, लेकिन फिर भी वो जो है उस पर हुकूमत ने उसको नाफिजुल अमल करार दे दिया है। अब ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है, यानी कि कल कल मंगल के रोज़ 2 मई को आ चुके, इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त अभी जो है वो 1 मई है, योम मई का दिन है। तो आज चूँकि सरकारी छुट्टी है इसलिए आज बेंच नहीं है। कल 8 रुकनी बेंच इस पर समाअत करने जा रहा है और कल जो होने जा रहा है उसकी कुछ अशारे जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। चूँकि अदालती मामला है, बहुत सारी बातें जो हैं वो वाज़ेह अल्फाज के साथ बयान नहीं की जा सकती, लेकिन अशारों में आपको बता दिया जाएगा। और अशारे कुछ ये हैं कि जैसे आपने देखा ना, वो पहले वो क्या था मामला अज़ खुद नोटिस वाला, ये जो इलेक्शन वाला मामला था, उसमें क्या हुआ कि जजेस आपस में उनके जो है वो कंट्राडिक्ट था। एक तरफ से कुछ रिमार्क्स आ रहे थे, दूसरी तरफ से कुछ रिमार्क्स आ रहे थे। बेंच टूटा फिर टूटा, यानी कि बेंच 9 रुकनी बेंच टूटते टूटते जो है वो 5 रुकनी बेंच पे आके जो है वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद भी जो है वो एक मुनकसम राय जो है वो सामने आई। तो जनाब ये जो होने जा रहा है ना कल, वो भी कुछ इससे मिलता जुलता है। अब खबर ये है कि जी, एक तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बार कौंसिल, जो कि वकला की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, वो इस मामले में जो है वो बाकायदा तौर पे फ्रीक बनने जा रही है। ये फैसला कर लिया गया है। और पाकिस्तान बार कौंसिल सिर्फ फ्रीक नहीं बनेगी, बल्कि वो इस मामले में जजेस पे ये जो 8 रुकनी बेंच है, इसमें मौजूद जजेस पे एतराज़ भी उठाएगी। एतराज़ क्या होगा कि चूँकि ये मामला है चीफ जस्टिस के इख्तियारात का, तो चीफ जस्टिस खुद यानी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पर एतराज़ पहला होगा कि जी वो इस बेंच में नहीं बैठ सकते। चूँकि उनके इख्तियारात का मामला है तो ये उनका ज़ाती मफाद है, तो कैसे वो इस बेंच में जो बैठ के समाअत कर सकते हैं, उन पे भी एतराज़ होगा। और इसके साथ साथ दीगर जजेस पर भी एतराज़ उठाया जा रहा है। वो जजेस जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बन सकते हैं, वो जजेस जो उनको हम ख्याल कहा जाता है, वो जजेस जो कि चीफ जस्टिस के बहुत करीबी समझे जाते हैं, उन जजेस पे मजमूई तौर पे ये 8 रुकनी बेंच है, कोई 4 के करीब जजेस ऐसे हैं जिन पे एतराज़ किया जाएगा पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से। ये तो है जी कन्फर्म खबर, और ये कल होगा। और इसके साथ साथ बताने वाले ये भी बता रहे हैं कि जजेस की जो राय थी, यानी कि ये जो 8 रुकनी बेंच है ना, इसमें एक राय थी, इसकी जो पहले समाअत हुई उसमें जजेस ने ये कहा था कि इस पे जो अमल दरामद है वो रोक दिया था इस कानून पे। और इसके साथ साथ मामला जो है वो अब अगली समाअत के लिए मुलतवी कर दिया था। और इसके साथ दीगर जो सियासी पार्टीज़ हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए थे। अब वो सियासी पार्टीज़ जो हैं उनकी तरफ से जवाब जो आएंगे या उनकी तरफ से जो नुमाइंदगी होगी उसमें भी जजेस पे एतराज़ किया जा सकता है। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट की बालादस्ती पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इस पर मुतफ़िका फ़ैसला कर चुकी हैं। चूँकि पार्लियामान ने ये कानून मंजूर किया है और पार्लियामान की तरफ से मंजूर करदा कानून जो है उसको अदालत ख़त्म नहीं कर सकती। ये पार्लियामान का इख्तियार है, तो इस पे मौक़िफ़ पे जो है वो तमाम सियासी जमातें डटी रहेंगी। लेकिन जनाब जो बताने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जो 8 रुकनी बेंच है ना, इसमें भी ये कहा जा रहा है कि जो ये वक्त गुजर चुका है ना पिछली समाअत से अब तक का, इसमें भी 8 जजेस में से चंद एक जो हैं उनकी राय मुख्तलिफ यानी कि तब्दील हुई है। वो पिछली समाअत से अब तक उनकी राय तब्दील हुई है। और बताने वाले ये बता रहे हैं कि इम्कान ये है, कभी इम्कान है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल जजेस ही बाज़ जजेस जो हैं वो इस बेंच में बैठने से इनकार कर दें, यानी कि समाअत का हिस्सा बनने से इनकार कर दें। और अगर ऐसा होता है तो फिर बेंच जो है वो टूट जाएगा। और अगर बेंच टूटता है तो आपको पता है फिर क्या होना है। और ये फिर मामला किधर जाएगा? मामला वहीं पे जाना है कि जब अदलिया में जो तकसीम चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अदलिया में इस वक्त 7 और 8 का जो है वो डिफरेंस है, यानी कि एक तरफ 7 जज हैं, एक तरफ 8 जज हैं। तो अब 7 और 8 में फ़र्क ये कहा जा रहा था कि 7 वो जजेस हैं जो आइन पसंद हैं, जो हम ख्याल जजेस से इख्तलाफ करते हैं। लेकिन अब बताने वाले ये बता रहे हैं कि ये जो 7 और 8 वाला है ना, ये 9 और 6 में तब्दील हो चुका है। ठीक है, समझ आ रही है आपको? यानी कि 9 और 6, 9 उस तरफ चले जाएंगे वो जो आइन पसंद हैं, और 6 दूसरी तरफ है। और अगर ये सिचुएशन पैदा होगी तो फिर जनाब तैयारी करें
कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब इसके बाद फिर कुछ इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में पहले भी कहा था कि छुट्टी का मामला भी चल रहा है, तो जनाब की लंबी छुट्टी पे भी जा सकता है और कुछ इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। और बिल्कुल आखिर में आपको बता रहा हूँ कि एक और बड़ी अहम शख्सियत हैं, सुप्रीम कोर्ट की अहम तरीन शख्सियत हैं, उनके ख़ानदान की एक जनाब वीडियो भी जो है वो अहम अदारों के पास पहुँच चुकी है। और वो वीडियो कुछ इस तरह की है कि उसके बाद मुझे लग रहा है कि वो जो अहम तरीन शख्सियत हैं, जो काफ़ी गर्म मिजाज हैं, हर मामले में जनाब वो बड़े डट के खड़ी हो जाती हैं, तो वो अहम तरीन शख्सियत भी शायद लग रहा है कि छुट्टी पे जाएंगे या स्टेप डाउन करेंगे, क्योंकि वो वीडियो जो है वो जैसे जैसे आनी तो खैर मार्केट में नहीं आनी चाहिए, तो ये जो गंदी चीज़ें हैं ना वो मार्केट में ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो जब उनको दिखाई जाएगी या उनको दिखा दी गई है तो फिर उसके बाद पहले तो मिजाज ठंडा हुआ है ना, तो मुझे लग रहा है कि मामला जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये नहीं कि इमरान खान साहब के लिए यहाँ भी मसला ये है कि जो उनको यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहे थे ना, बैसाखियाँ जो मिली हुई थी, अब वो बैसाखियाँ जो हैं वो भी पीछे हटना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि खुद उनकी अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। और बहुत बड़ी शख्सियत जो है उनकी भी एक ऑडियो जो है वो सामने आ चुकी है। अब देखें कौन कितने दिन तक जो है वो यहाँ पे बैठा रहता है, या कि छुट्टी पे जाता है, या कि इस्तीफ़े आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।